हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो सब? एपी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो कि जेई मेंस और एडवांस के बेस पर होगा। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 में आया था, दूसरा क्वेश्चन फरवरी 2023 में आया था। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें दिया 3, 6, 9, 12 अप टू कितना है 78। अब इसमें देखिए, है ना, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। 78 टर्म है, इसमें 78 अप टू दिया है। अब बाकी इसमें देखिए, उसमें भी दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी दे दिया है कि मैंने लास्ट टर्म समझ ले दे दिया है, इसमें भी अप टू कितना है 78 होगा। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था, जितना भी चलेगा। 5, 9, 14, 19 अप टू कितना 59 टर्म्स ऑफ टू सीरीज, देन द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल टू। दोनों में जो कॉमन टर्म्स होगा, है ना, उसका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट। a1 इक्वल टू कितना दिया 3 और d1 इसमें दिया है कितना 6 में 3 जाएगा तो 3। ठीक है। अब इसी में दूसरा सीरीज दिया है 5, 9, 14, 15 अप टू कितना है 59 तक। तो इसमें भी देख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 ले लो, a2 इक्वल टू 5, d2 इक्वल टू कितना जाएगा 4। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन आ जाएगा, कॉमन है ना डिफरेंस, है ना, 3 और 4 कितना हो जाएगा d, हमारा 12 हो जाएगा। एलसीएम अब बहुत सीरीज, कॉमन डिफरेंस ऑफ एलसीएम। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म फॉर्मूला निकालते हैं। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 78 माइनस 1 इंटू डी। निकालें हैं, T78 सॉरी T78 निकालते हैं, कितना आता है T78। टोटल अप टू कितना 78 टर्म्स है। तो डी कितना दिया है हमारा 3 दिया है, निकालिए इसको। 3 प्लस 77 इंटू 3 सॉल्व कर लेंगे। मैंने 3 2 2 है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस मैंने कितना जा रहा है 234, है ना। दूसरे का हम निकालते हैं, कितना है ए मैंने T59 अब तो कितना टर्म्स निकालते हैं 5 प्लस 59 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला 4। तो 5 प्लस 58 इंटू 4, तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 232, 237। अब ये चीज़ को ध्यान रखिए, इसमें कितने हैं 234 है, इसमें कितना है 237 है। दोनों में हमको क्या करना है, कॉमन, है ना, इसमें निकालना है। देन द सम ऑफ द बोथ कॉमन टर्म्स। ओके, 237 और 234 है ना, 237 और 234। अब देखिए इसमें गए कॉमन एपी निकल जाएगा हमारा कितना है। अब दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों में कौन सा टर्म्स कॉमन है, आप देख रहे हो 9। तो फर्स्ट टर्म कितना हमारा हो जाएगा 9, और दोनों में चुनते 3, 6, 9, 12, 5, 9, 4 तो 9 आ जाएगा। और डी कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 3 है और सेकेंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना 4 है। तो डी इक्वल टू 4 आ गया, ए इक्वल टू आ गया हमारा कितना 9। अब जो कॉमन आना चाहिए इन दोनों के बीच में आना चाहिए। पहला 237 4 आ रहा है, दूसरा 237। मैंने जो हम कॉमन सीरीज बनाएंगे उसमें हम फाइंड करेंगे क्या होगा, इससे कम होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके। तो L इज मोर लेस देन या इक्वल टू 234। तो ए कितना है हमारा, ए हमने निकाला है कितना 9 प्लस n माइनस 1 और डी कितना है 12 लेस देन इक्वल टू 234। देखते हैं इसमें n फाइंड आउट करके। अब इसको आप लोग सॉल्व करो। 9 प्लस 12
12 तो 12n माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 234, तो 12n इज लेस देन इक्वल टू 237 आ गया ये। तो अब 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो n हमको मिल जाएगा 237/12, तो कितना जाएगा ये, काटो इसको, कितना आएगा, 4 से कटेगा, 3 4 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, और माने 19 समथिंग कुछ आएगा, माने n इक्वल टू 19 हम लेके बना सकते हैं। अब आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले का ट्रिक समझिए, दो सीरीज दिया हुआ है, दोनों सीरीज में हमको कितना अप टू कितना है 78 टर्म्स है ना, तो इसमें हम 78 टर्म्स हमारा 234 आ गया। अब दूसरे में हम निकाले हैं कितना बोल रहा है अप टू 59 टर्म्स, तो 59 टर्म हमने निकाला कितना 237। अब ये बोल रहा है द सीरीज देन द सम ऑफ टर्म्स बोथ कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल टू। अब दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन फर्स्ट टर्म हम निकाल लिए कितना 9 है, कॉमन इनका एलसीएम निकाल लिए दोनों का, कॉमन डिफरेंस का फर्स्ट सीरीज का हमको हो गया 12। तो इसमें हमको जो निकालना है पहला है कितना 78 और 59, 78 और 59, तो ये 78 से छोटा होना चाहिए ना 59, तो हमको निकालने हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 224, तो n हमको मिल गया 19। अब आप लोग इसका खुद से निकाल सकते हैं, इसका आपको n पता है, d पता है, a पता है, तो सब निकाल लीजिए। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2, 2 इंटू a कितना है हमारा 9, तो जो दोनों में कॉमन है 2a प्लस 19 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 12। सॉल्व करते हैं तो इसमें से 2 निकाल के इसको काट देते हैं, 19 तो 9 प्लस 18 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 952, इसको भी मल्टीप्लेशन करना पड़ेगा हमको। मल्टीप्लेशन आप लोग करिए इसको, चलो देखते हैं मल्टीप्लेशन करके, जो भी हो आपने मल्टीप्लेशन इसको कर लेना, ठीक है। आप लोग कर लेना इसको मल्टीप्लिकेशन, जो भी आएगा। सॉल्यूशन आ गया कितना 222 और 3, माने कि 18 मल्टीप्लाई 6 है ना, 18 मल्टीप्लाइड 6 प्लस 9, 117 में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो इस टाइप का हमारा आ गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते रहिए अंत तक, एकदम लास्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके नीचे वाला, द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है। पहला क्या है 3 7 11 5, 3 इसमें सीरीज दिया हुआ है, तो तीनों सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझते हैं इसको। पहला और दूसरा को लेते हैं, दूसरा और तीसरा को लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या है कॉमन, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन निकलेगा एपी, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 3 गया 2 गया तो 4, और कॉमन डिफरेंस दोनों में कॉमन निकालेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब देखिए इन दोनों को हम लेते हैं, फिर इन दोनों को लेंगे। अब इस तीनों का अलग अलग हम निकालेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको दिख रहा है सीरीज, उसमें से हम
फर्स्ट और सेकंड को निकालते हैं, यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, पहला और दूसरा। अब देखिए पहले सीरीज में पहला और दूसरा में क्या है, फर्स्ट टर्म कॉमन a1 इज इक्वल टू 11। अच्छा पहले सीरीज में कितना है, 7 में से 3 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 4 × 3 ये क्या हो जाएगा 12। तो कॉमन डिफरेंस अपना आ जाएगा कितना, d इक्वल टू 12। अब अपन निकाल लेते हैं इसका सीरीज, है ना। इसका हम निकाल लेंगे tn, सपोज करते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है 12, 11 प्लस 12 n माइनस 12, सॉरी 12n है ना, 12n माइनस 12, तो 12n माइनस कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 12n, है ना। पहला और दूसरा में से है ना, कॉमन डिफरेंस कितना था, पहले का 4 दूसरे का 3, तो एलसीएम निकल गया कॉमन डिफरेंस का 12 और फर्स्ट टर्म दोनों में से कॉमन निकल गया कितना 11। अब देखते हैं दूसरा और तीसरा का, ये कितना था फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड और थर्ड का करते हैं, सेकंड एंड थर्ड सीरीज का। सेकंड और थर्ड सीरीज में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, तो d इज इक्वल टू आ गया 10, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5, तो 15 आ रहा है, तो d इज इक्वल टू आ गया 15। ठीक है। अच्छा फर्स्ट टर्म इसमें से कॉमन निकलेगा, आप लोग बताइए कितना निकलेगा, फर्स्ट टर्म 2 निकल रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना निकल रहा है ये 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 2। अब इसका सीरीज निकाल देते हैं m, क्योंकि n दिया हुआ एक मिल जाएगा, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है हमारे पास, a कितना है 2 प्लस m माइनस 1 और d कितना निकाला हमने 15, तो tm निकल गया हमारे पास कितना 2 प्लस 15m माइनस 15, तो 15m माइनस 13 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है। अब देखिए tm और tn दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बनने के 13। ठीक है। अब दोनों की वैल्यू को हम बराबर करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशनशिप बनता है, इसके लिए क्या सेटिस्फेक्शन होते हैं। देखिए 12n माइनस कितना 11 और 15n माइनस 12 कितना है 12n माइनस 11 और 15n माइनस 12, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हम tm इक्वल टू tn बराबर करते हैं हम, तो 12n माइनस 11 इज इक्वल टू 15m माइनस 13, तो अपने को क्या निकल जाएगा यहाँ पर 12n प्लस 2 इक्वल टू 15m। ठीक है। अब देखो n और m की वैल्यू क्या रखें कि हम इस दोनों को सेटिस्फेक्शंस कर दें। m की वैल्यू 4 रखें, देखिए इसमें हम दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो मान लो n की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ और m की वैल्यू भी यहाँ पर 4 रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा 48, माइनस 11 प्लस 2 15 n के बाद 48 50, तो नहीं आ रहा है। और n और m की वैल्यू हम क्या पुट करें, तो निकाल दें 12m, अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस 11 प्लस 13 तो कितना आएगा, एक मिनट इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा 12n माइनस 1 था ये, उसको मैंने 11 लिख दिया था, ये 12n माइनस 1 था, 12n माइनस 1 इक्वल टू, तो 12n इधर आके 12 हो गया। अब आ जाएगा m की वैल्यू यदि 4 रख देते हैं और n की वैल्यू भी 4 रख देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। 12 4 जा 48 प्लस 12 और ये 60 मैंने 60 इक्वल टू 16,
माने n और m की वैल्यू क्या हो रही, 4, जो दोनों की वैल्यू को क्या कर रही है, इक्वल कर रही है, सेटिस्फेक्शन कर रही है। तो T4 हम निकाल के देखते हैं। T4 निकाल के हम देखेंगे तो इससे हमको फर्स्ट हमको आ जाएगा। किसी में भी T4 निकाल के हम देखते हैं, है ना, निकाल के देखिए, किसी में भी निकाल के देखिए। n की वैल्यू 4 रखते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 47, है ना। तो 47, T4 इक्वल टू 47, T4 इक्वल टू 47। तो 47 और कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों में, उसको देख के हम सीरीज निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, D4 इक्वल टू 47 और कॉमन डिफरेंस D देखा। चलिए तीनों में निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें कितना था, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5, माने 60 कॉमन डिफरेंस आ गया। T4 माने 3 टर्म्स हमको निकालना है, 47 दिया है तो 47 और 60 कितना हो जाएगा, 107 और 167। अब इसका हमको सम निकाल लेना है ना। T4 माने n और m कितना है, 4th वैल्यू इसके होगी तो 3 टर्म्स हमको निकलेगा a प्लस एन डी। तो पहला टर्म्स हो जाएगा 47, दूसरा टर्म्स हो जाएगा, ऐड कर देंगे हम 60, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तीनों का कितना निकल रहा है, 60 निकल रहा है। 45, 5 3 जो 15, 15 4 जो 60। तो पहला टर्म है 47, 47 में 60 ऐड किए तो 107 और 167। तो हमारा फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। n कितना निकाल लेंगे, अब आप खुद से निकाल के इसको मेरे को बताइए। n कितना है, 3 है ना, n कितना निकाले हम, 3। तो 3/2, फर्स्ट टर्म कितना है 47 प्लस 167, जोड़ दो इसको, टू 234 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 7 जा इंटू 3, 321। इसको चेक कर लीजिएगा आंसर, कौन लिखा था आंसर, वेरी गुड, 321। तो ये था एक दूसरा क्वेश्चन, वो कि काफ़ी इजी था। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, बनाते समय भी प्रिकॉशंस रखना है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। आपको 3 सीरीज दिया हुआ है, 3 7 11 15, 399, 2 5 8 11, 2 7 12 17। तो कॉमन हम एपी निकालने के लिए इसमें ये बोल रहा है द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इसमें कॉमन टर्म्स निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले n टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा सीरीज में हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या आ जाता है और इन कैल्शियम कॉमन डिफरेंस का कितना आता है। इसके बाद हम n की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, ये Tn निकाल लिए। वैसे ही है दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड, ये है, ये क्वेश्चन इसका है। सेकंड और थर्ड के लिए हम कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, एलसीएम 15 आ गया, a कितना आ गया, 2 आ गया, तो Tm निकाल दिए। तो Tn हमारा निकला 12n-1 और Tm निकाला हमारा 15m-13, है ना, 15n-13। दोनों को हम इक्वल किए, क्योंकि दोनों को फर्स्ट सेकंड था, तीनों को हम इक्वल लेंगे तब कॉमन टर्म आएगा। अब इसमें हम सेटिस्फेक्शन कौन कर रहा है, n और m की वैल्यू 4 निकाल रख दे रहे हैं, तो कितना हमको सेटिस्फेक्शन हो जा रहा है। तो कहने का मतलब इसका 4th टर्म माने 3 निकालना है। अब इसका कॉमन डिफरेंस एलसीएम निकल गया कितना, 60। फर्स्ट टर्म हमारा निकला 47 और इस प्रकार हमने 3 सीरीज बना लिया है, इसका सम निकाल दिया है तो 321 आ गया है। तो ये था एक क्वेश्चन और इसका इजी सॉल्यूशन। तो और भी ऐसे क्वेश्चन के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में लिखना है समझ में आया कि नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही।